भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान जो है वो इस समय पूरे तरीके से बेचैन हो चुका है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो पाकिस्तान की सरकार है उस पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, और पाकिस्तान के जो यहां पर जिम्मेदाराना मंत्री हैं वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। खुद का ही मजाक इस समय उड़ाने में लगा हुआ है पाकिस्तान। जी हां, आपको बता दें जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है। वो बयान जो है वो काफी ज्यादा जो है अपना खुद का मजाक उन्होंने उड़ा दिया है। तमाम इसके सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, और ख्वाजा आसिफ ने दरअसल पाकिस्तान की संसद में ड्रोन हमले को लेकर के अपनी बात रखी और क्या कहा सुनिए एक बार। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल जो ड्रोन हमला हुआ वो हमारी लोकेशन को जानने के लिए किया गया था, और कहा कि उन्हें इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया गया जिससे हमारी लोकेशन का पता ना चल सके। अब देखिए, आप यहां पर समझने वाली विषय ये है, एक तरफ जब ये हमले हो रहे थे, जब ये ड्रोन अटैक हुआ, कराची में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, लाहौर में हुआ, वीडियो सबके सामने है, वो रावलपिंडी स्टेडियम के ही वीडियो सबके सामने है। उस समय पाकिस्तान ने क्या कहा? उस समय पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के जो ड्रोन्स आ रहे थे हमने उनको गिरा दिया, हमने वो ड्रोन्स को जो है तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं संसद में? खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कल जो ड्रोन हमला हुआ वो हमारी लोकेशन को जानने के लिए किया गया था, उन्हें इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया गया ताकि हमारी लोकेशन का पता ना चल सके। अब आप खुद देखिए ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स, जब हमला होता है तो कहते हैं हमने तो उनके ड्रोन्स गिरा दिए, दूसरी तरफ जब संसद में बयान देना पड़ता है तो उस समय क्या कहते हैं? नहीं, हमने ड्रोन्स इसलिए नहीं गिराए ताकि उनको हमारी लोकेशन ना पता चल सके। सब लोकेशंस पता है आपकी। मतलब पाकिस्तान कौन सी दुनिया में जी रहा है अभी भी? इनके मंत्री कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये क्या खा पी के इस समय रह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहां तो ये पागल हो चुके हैं, या पता नहीं इन्होंने कौन सा नशा किया हुआ है कि ये रियलिटी से कोसों दूर हिस्से में जी रहे। कह रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं किया कि भारत को लोकेशन का पता ना चल सके। अरे आपकी सब लोकेशंस पता है, आपके न्यूक्लियर वेपन का है वो भी सब पता है भारत को, आप चिंता मत कीजिए, सब लोकेशंस पता है। इसीलिए उस दिन जो सबसे पहले भारत ने जो स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, वो जिन 9 लोकेशंस पे किया गया वो सभी टेररिस्ट कैंप्स थे। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था, सीधे वहीं पिन पॉइंट वहीं अटैक किया गया। तो भारत को सब पता है कहां पर क्या है, आपका लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है, सब लोकेशंस आर्मी को पता है, उसी हिसाब से हमला किया जा रहा है। और ये अपने आप को बचने दिखाने के लिए, देखिए मतलब वो कहा जाता है ना कि जब काल सर पर मंडरा रहा होता है तो उस समय कुछ भी आप अनाप शनाप बोलने लगते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या जवाब दे रहा हूं। और वही हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ। ये ख्वाजा आसिफ कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे लोकेशन ना पता लगे इसलिए हमने जो है वो किया ही नहीं, हमने इंटरसेप्ट नहीं किया। ठीक है, फिर देख लीजिएगा आज रात को फिर से जब कार्रवाई होगी यही जवाब दीजिएगा। अच्छा, हम तो कि भारत का जवाब इसलिए नहीं दे रहे लोकेशन ना पता लग जाए। दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है पाकिस्तान, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे कि लोकेशन का पता ना लग जाए। खैर, लोकेशन तो सब पता है, फिर आगे कह रहे हैं टेक्निकल चीज है, मैं इसी वजह से पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अरे खुद को तो तुम्हें कुछ समझ आ नहीं रहा है ख्वाजा आसिफ, खुद ही अपना मजाक बनवाने में लगे हुए हो, दुनिया को क्या बताओगे? संसद से लगातार वीडियोज आ रही हैं, वहां पर बात हो रही है पाकिस्तानी संसद में कि ये तो हमको डाल दिया, गर्त में डाल दिया, मोदी को जवाब दे नहीं पा रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी संसद में बोला जा रहा है कि मोदी को जवाब तो दे नहीं पा रहे हो, उल्टा हमें डाल दिया, अब युद्ध की स्थिति में डाल दिया हमको। बहरहाल भारतीय सेना जो है वो लगातार जवाब दे रही है पूरे तरीके से। पाकिस्तान इस समय सहमा हुआ है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और पहले ही कह दिया था। खैर, हालांकि एक चीज सही कही थी ख्वाजा आसिफ ने कि भारत किसी भी क्षण हमला कर देगा, क्योंकि वो तो पता ही था, और वो तो सबको पता था, हमें भी पता था, पूरी दुनिया को पता था। उसमें प्रिडिक्शन वाला ऐसा कुछ था नहीं कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शन किया हो। वो सबको मालूम था कि भारत जो है वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा, सब जानते थे। और एक और देखिए, एक और स्टेटमेंट आई है ख्वाजा आसिफ की, बुखलाहट, पागल हो चुका है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? मदरसे के लड़कों को लड़ने के लिए भेजेंगे, मदरसे के लड़कों को लड़ने के लिए भेजेंगे। मतलब मदरसे के लड़के खुद नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ने जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ को बोल रहे हैं कि मदरसे के लड़कों को लड़ने के लिए भेजा जाएगा। अब समझिए पाकिस्तान की जनता जो है, देखिए
समझिए, जो मदरसे में आप भेजते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, और वो कहाँ गई वो पाकिस्तानी सेना जो बड़ी डिंगे हाँट रहे थे कुछ दिन पहले तक? आज पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि हमको लोन दे दो, हमको पैसा दे दो। तो कहाँ हैं आपके वो? अभी तो वो बलूचिस्तान में ही देखिए क्या हालत करके रखी है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, पाकिस्तानी रेंजर्स की। सब जगह बुरी हालत है पाकिस्तानी, सिंध कैंट एरिया जितनी सब जगह, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान का, वो तो पूरे तरीके से बुखला चुका है इस समय। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये लड़के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। अरे कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस? पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सब 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 नस्ते नाबूद हो चुका है इस समय। कोई लाइन ऑफ डिफेंस बची नहीं है तुम्हारे पास। रडार तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। सेना में जो है अलग अलग फ्रंट बन चुके हैं। वो आसिम मुनीर, वो क्या उसको सर पे चढ़ा है, वो कहाँ है, कौन उसके बाद चीफ बनना चाह रहा है, अलग ही चल रहा है इस समय। वो तो तुमसे संभल नहीं पा रहा है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने चले हो मदरसे के लड़कों को, बना दो, धकेल दो आगे, भेज दो मरने के लिए। ये भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, इनसे लड़ने के लिए भेजोगे तो फिर उसके बाद में ये मत बोलना कि हमारे, देखिए हमारे मदरसे के बच्चों को मार दिया, क्योंकि खुद तुम उन्हें जंग में धकेल रहे हो। और जब खुद जंग में धकेलोगे तो फिर जंग में जो चीज़ होती है वो उनको सहनी पड़ेगी। आएंगे अगर वो लड़ने के लिए, भारतीय सेना से लड़ने के लिए आएंगे, तो फिर भारतीय सेना भी मज़ा चखाएगी उनको। और उसके लिए तो भारतीय सेना क्या, वो हमारे यहाँ के किसी एक राज्य के लोगों को बोल दो, वहीं जाके जो है दिखा देंगे इनको उनकी औकात क्या है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, मिलिट्री प्रतिष्ठानों को टारगेट किया। मतलब तुम मान रहे हो मिलिट्री प्रतिष्ठानों को टारगेट किया है, एक्सेप्ट कर रहे हो ना पूरी दुनिया के सामने, बहुत अच्छा, देखे पूरी दुनिया। फिर रोना मत, गिड़गिड़ाना मत यूएन में, खुद ही कह रहे हो कि हमने मिलिट्री प्रतिष्ठानों को टारगेट किया है, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। सिविलियंस को अगर टारगेट नहीं किया तो पुंछ के जो बाजारों में हुआ वो क्या था? पुंछ के जो रिहायशी इलाकों में हुआ वो क्या था? गुरुद्वारा जो पुंछ में, जहां पर इतना हैवी फायरिंग, हैवी शेलिंग की गई, वो क्या था? क्या वो मिलिट्री प्रतिष्ठान था गुरुद्वारा, जिस पर इस तरीके से कायराना हमला ये पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया? बहरहाल अब देखना होगा कि खुद ही पाकिस्तान के अंदर से खुद ही वो खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोग खुद ही बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ परोस रहा है, बुरी हालत है। भारत ने सब जगह इतने अटैक किया हुआ है इस टाइम कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें। खुद ही पाकिस्तान के नागरिक ही खुद एक्सपोज कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान को कि केवल और केवल झूठ परोस रहा है। और अब पाकिस्तान का एक तरफ भारत से लड़ने की पे तो ध्यान है ही, दूसरी तरफ ये ध्यान है कि कहीं अगर जो अटैक हो जा रहा है कोई उसकी वीडियो ना बना दे, और वीडियो बना दे तो कोई कहीं डाल ना दे, दुनिया में कहीं फ्लोट ना हो जाए वीडियो, मजाक बन जाएगा। हमारा मजाक बन चुका है पाकिस्तान का। बहरहाल अब ये जो दिया है स्टेटमेंट, मदरसे के लड़कों को भेजेंगे, और इंटरसेप्ट वाली जो बातें कही है ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने, क्या लग रहा है आपको? विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चुकी है, समझ में आ नहीं रहा है इसको, जानता कुछ है नहीं। कितने दिन बाकी रह गए हैं इसके, क्या लग रहा है आपको, क्या राय है आपकी? और भारतीय सेना जो जवाब दे रही है, और हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं भारतीय सेना के साथ, क्या आपकी राय है? आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।